किसी जंगल में एक शेर रहता था। कौवा, गीदड़, बाघ, चीता जैसे जानवर उसके नौकर चाकर थे। एक दिन जंगल में घूमते घूमते एक ऊंट वहां आ गया। शेर ने ऊंट को देखकर अपने नौकरों से पूछा। यह कौन सा जानवर है? कौवे ने कहा, यह ऊंट है। आप इसे खाकर अपना भूख मिटा सकते हैं। शेर ने कहा, नहीं, यह हमारा अतिथि है। इसे मारना पाप है। इसे मेरे पास लाओ। शेर ने ऊंट से पूछा। तुम जंगल में क्यों आए हो? ऊंट बोला, मैं अपने साथियों से बिछुड़कर अकेला रह गया। ऊंट की बात सुनकर शेर ने कहा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तुम आराम से जंगल में रह सकते हो। शेर का आश्वासन मिलने के बाद ऊंट उस जंगल में आनंद से रहने लगा। कुछ दिन बाद उस जंगल में एक पागल हाथी आ गया। पागल हाथी से सबको बचाने के लिए शेर को हाथी से युद्ध करना पड़ा। युद्ध में जीत तो शेर की ही हुई, पर इस युद्ध के बाद शेर बहुत घायल हो गया और शिकार करने लायक नहीं रहा। शिकार के अभाव में उसे बहुत दिन से भोजन नहीं मिला था। उसके नौकर चाकर भी शेर के शिकार से ही अपना पेट पालते थे, इसलिए वे भी कई दिनों से भूखे थे। एक दिन शेर ने उन सबको बुलाकर कहा, मित्रों, मैं बहुत घायल हो गया हूँ। फिर भी यदि कोई शिकार तुम मेरे पास तक ले आओ तो मैं उसे मारकर तुम सबका पेट भर दूंगा। शेर की बात सुनकर सब शिकार की खोज में लग गए। पर कोई जानवर नहीं मिला। गीदड़ ने कौवे से कहा, अब इधर-उधर भटकने से कोई फायदा नहीं। क्यों न इस ऊंट को मारकर ही भूख मिटाएं? कौवा बोला, तुम्हारी बात तो ठीक है, पर शेर ने तो उसे न मारने का वचन दिया है। गीदड़ बोला, मैं ऐसा उपाय करूंगा जिससे शेर उसे मारने को तैयार हो जाएगा। गीदड़ ने तब शेर के पास जाकर कहा, महाराज, हमने सारा जंगल छान मारा, किंतु कोई जानवर हमारे हाथ नहीं आया। अब भूख के मारे एक कदम आगे नहीं चला जाता। आपका भी यही हाल है। आप आज्ञा दें तो इस ऊंट को ही मारकर भूख शांत किया जाए। गीदड़ की बात सुनकर शेर ने कहा, लेकिन क्या तुम्हें पता नहीं कि मैंने उसे नहीं मारने का वचन दिया है? गीदड़ बोला, मैं आपको वचन भंग करने नहीं कह रहा। आप स्वयं उसको मत मारिए। लेकिन अगर वह खुद आपकी सेवा में प्राणों की भेंट लेकर आए, तब तो उसको मारने में कोई दोष नहीं। शेर बोला, अगर वो ऐसा करेगा तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। शेर की बात सुनकर गीदड़ सभी साथियों को लेकर शेर के पास आया। उसने बाकी साथियों को बता दिया था कि शेर सब जानवरों को छोड़कर ऊंट को ही मारेगा। सबसे पहले कौवे ने शेर के सामने जाकर कहा, महाराज, आप मुझे खाकर अपनी जान बचाइए, जिससे मुझे स्वर्ग मिले। गीदड़ ने कौवे से कहा, अरे कौवे, तुझे खाने से महाराज का पेट नहीं भरेगा। मैं अपना शरीर महाराज को अर्पण करता हूँ। गीदड़ ने जब अपना शरीर भेंट किया, तो बाघ ने उसे हटाते हुए कहा, तू भी बहुत छोटा है। तेरे नाखून भी विषैले हैं, इसलिए मुझे खाकर महाराज अपनी भूख शांत करेंगे।
सबको देखकर ऊंट ने सोचा कि वह भी अपना शरीर अर्पण करेगा। जिन्होंने ऐसा किया था उनमें से किसी को भी शेर ने नहीं मारा था, इसलिए उसे भी मरने का डर नहीं रहा था। यही सोचकर ऊंट ने शेर से कहा, महाराज, आप मुझे खाकर अपनी भूख शांत करें। तब शेर का इशारा पाकर गीदड़, चीता, बाघ सभी ऊंट पर टूट पड़े और ऊंट को मार कर खा गए।